Assalamu alaikum dear students. Today we are going to cover the fifth definition of Sale Tax Act 1990, that is associates or associated person. अगर आपने सेल टैक्स एक्ट के बाकी कंसेप्ट्स जैसे कि बाकी जितनी भी पिछली डेफिनेशन हमने कवर की है, जिसमें एक्टिव टैक्स पेयर, एप्रोप्रिएट ऑफिसर, एपेलेट ट्राइब्यूनल, एरियर्स जितनी भी हैं, अगर वो आपने कवर नहीं की तो उनको भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उनका भी उसकी जो प्रॉपर उसके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप काइंडली उनको भी विज़िट करके कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आप MCQs जो भी इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू में अगर सेल टैक्स एक्ट से कोई MCQs पूछा जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर सकें या राइट ऑप्शन मार्क कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की डेफिनेशन, आज के कंसेप्ट, आज के टर्म की तरफ, दैट इज़ associates or associated person. What is the meaning of associates or associated person? जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी किसी डेफिनेशन या जब भी किसी कंसेप्ट या जब भी किसी टर्म को पढ़ें तो सबसे पहले उसका मतलब समझें, उस वर्ड का मतलब समझें या उस वर्ड को बाइफरकेट करके उसकी डिटेल मीनिंग में जाएं तो यकीनन आपको एक वर्ड आराम से समझ आ सकता है। अब देखें, एसोसिएटेड पर्सन्स और एसोसिएट्स को पढ़ने से पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए एसोसिएट की, जो कि मैंने यहाँ ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन उठा के दी है कि आपको ये समझ आ गई तो आपको ये नीचे वाला कंसेप्ट भी समझ आ सकता है। एसोसिएट क्या होता है? अ पर्सन, एक वो बंदा दैट यू वर्क विथ, जिसके साथ आप काम करते हैं, डू बिजनेस विथ, या जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं, या जिसके साथ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ। अब देखें, एसोसिएट अगर हम सेल टैक्स एक्ट या FBR के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब अब हम नीचे पढ़ते हैं, वेयर टू पर्सन्स, जहाँ दो बंदे एसोसिएट करें, आपस में मतलब काम करें, एंड द रिलेशनशिप, ठीक है ना, जो उनके दरमियान में एक रिलेशन है बिटवीन द टू इज सच दैट, इस तरह से हो, वन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट, एक बंदा दूसरे की उम्मीद या उसके इशारे पे या उसकी इंटेंशन के हिसाब से टू एक्ट, अमल करे इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। जैसे दूसरा बंदा एक इंटेंशन रखता है कि यार मैं इसे इसलिए करता हूँ कि फलां भी बंदा उस तरीके से करता है। अब फलां बंदा आपका क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए, तो इनको एसोसिएट कहेंगे। और बोथ पर्सन्स में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द थर्ड पर्सन। अगर एक आप किसी के एसोसिएटेड पर्सन है, मतलब आप एसोसिएट्स हैं दो, तो वो मिसाल तौर आपकी एक कंपनी और एक फलां दूसरे की एक कंपनी, आप दोनों आपस में एसोसिएशन रखते हैं या एसोसिएट करते हैं, तो आप उसके बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हैं। अगर वो गलत हुआ तो जो जिसके बिहाफ पे काम करते हैं तो वो भी एक रॉन्ग पर्सन या उसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। तो एसोसिएट पर्सन क्या हुआ? दो ऐसे बंदे जो एक दूसरे की एक्सपेक्ट करके उसके इंटेंशन के हिसाब से काम करें, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन। अब दूसरी बात फिर से, अब देखें एक और बात कहूँ कि अगर आपको कंसेप्ट एक मरतबा ना समझ आए, दूसरी मरतबा पढ़ें, तीसरी मरतबा पढ़ें। देखें, वेयर टू पर्सन एसोसिएट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू इज सच दैट वन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। तो दूसरे के हिसाब से या दूसरे के बिहाफ पे अगर कोई काम करे तो उनको हम क्या कहेंगे? एसोसिएट्स। अब एसोसिएट्स वो बंदे नहीं हो सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय और उसके मुलाजम, जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन होगा वो एसोसिएट नहीं हो सकते। अब एसोसिएट कौन हो सकते हैं उसको भी हमने अगली स्लाइड में मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। तो आए देखते हैं एसोसिएट्स कौन कौन हो सकते हैं। एसोसिएट्स, ये एसोसिएट इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? एन इंडिविजुअल
एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल और उसका जो रिलेटिव होगा वो भी एसोसिएट हो सकता है। मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना, मेंबर जितने भी हैं एसोसिएशन के। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कंसेप्ट अगली डेफिनेशन में समझाऊंगा, फिर इसको भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। अब देखें, एसोसिएट अलग होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अलग होता है। तो ये भी इसमें एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे आंसर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको समझ ना आए तो आप एमसीक्यूज गलत तरीके से आउट भी कर सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं गलत तरीके से। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना। अब देखें, अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द एसोसिएशन, एक मेंबर सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का और एक एसोसिएशन में जो ताल्लुक अगर हो सकता है तो उसको भी हम एसोसिएट कह सकते हैं। A trust and any person who benefits or may benefits under the trust, एक पूरा ट्रस्ट है और उसमें जो एक बंदा क्या लेता है, उससे बेनिफिट लेता है, फायदे लेता है, तो उन दोनों में भी क्या रिलेशन हो सकता है, एसोसिएट का। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, एक कंपनी में शेयर होल्डर है, एक वो और एक कंपनी भी आपस में क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। या एक सेफगार्ड की कंपनी, एक लाइफबॉय की कंपनी है, तो वो भी आपस में क्या हो सकती हैं, एसोसिएट हो सकती हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से 2 से 4 मरतबा याद रखना है, तो आपको फिर अच्छे तरीके से एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आगे बढ़ते हैं हम इसकी एमसीक्यूज की तरफ। एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सन मीन्स, अब देखें डेफिनेशन अगर आपको याद होगी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आपको रट्टा लगाना चाहिए, नहीं, आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखें, वेयर टू पर्सन एसोसिएट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच दैट वन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू, ये वही डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट सॉली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट वन पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर, जो मैंने आपको समझाया कि अगर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है तो उनमें जो रिलेशन होगा वो एसोसिएट का नहीं होगा। तीसरा है, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, तो ये भी मैंने आपको समझाया, एक कंपनी में जो शेयर होल्डर होगा और एक कंपनी, उन दोनों में भी ताल्लुक क्या हो सकता है, एसोसिएट। अब देखें सवाल के एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सन मीन्स, अब डेफिनेशन पूछिए इसने, तो ये सारे इस डेफिनेशन में फॉल होते हैं ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस करेंगे। इसी तरीके से डैश मीन्स अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी। अब देखें, इसने आपको क्या करना है, कंफ्यूज करने के लिए ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी कर देना है, एसोसिएट्स भी करना है, एसोसिएटेड पर्सन करना है। तो आपने क्या करना है, एसोसिएट या एसोसिएटेड पर्सन को क्लिक करना है, क्योंकि ये अभी जस्ट हमने पॉइंट पढ़ा था कि एक शेयर होल्डर इन अ कंपनी और एक कंपनी दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, एसोसिएट का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको हर कंसेप्ट समझ सकें, ताकि आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का अच्छे तरीके से जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।